अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम देखने वाले हैं 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का पोर्शन हमारे पास है एस आई प्रीफिक्सेस। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स, जो हमारे पास न्यू सिलेबस आया है 2025 से 2026 के सेशन के लिए। और जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो आज का टॉपिक हमारे पास है वो हमारे पास है जी प्रीफिक्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जनरल कंसेप्ट बता देता हूँ, इसका लॉजिक क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हम इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन जो कैसे थीम है वो हमारे पास क्या है, और फर्दर हम इसके बारे में इसको डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम इसके जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊं, हमने जाना यहाँ पे दो टर्म है मेरे बेटा। देखो, पहले हमारे पास है एस आई और एक है प्रीफिक्सेस। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं और आपको इसको थोड़ा सा मैं अलग करने की कोशिश करूं, यानी प्री फिक्स पहले फिक्स किया जाने वाले, ठीक है, यानी एस आई यूनिट्स को पहले फिक्स करना, सही है। अब ये होती क्या है, अब देखो मैंने कहा कि एस आई यूनिट्स मेरे पास के हैं, वो यूनिट्स होते हैं जो आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारे पास एरिया का है मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, स्पीड का मीटर पर सेकंड है, फोर्स का न्यूटन है, प्रेशर का पास्कल है, इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारे पास क्या कूलम है, ठीक है, प्लेन एंगल का है रेडियन है। इसी तरह से हमने बेस क्वांटिटीज के देखे, लेंथ का मीटर, मैक का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर देखा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हमने कैंटला देखा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल देखा। अब ये तो हमारे पास आ गए एसआई यूनिट्स। अब उनके साथ प्रीफिक्स क्या होती हैं कि उनके साथ पहले कुछ लगाना, वो क्यों लगाते हैं, उनका मकसद क्या होता है। असल में जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आपके पास क्या होता है, जो वैल्यूज आती हैं, या वैसे तो कुछ नॉर्मल होते हैं बट मोस्टली टाइम्स क्या होता है, आपके पास जो वैल्यूज आती हैं या तो वो बहुत बड़ी होती हैं, मतलब उनकी लेंथ जो कह सकते हैं आप, ठीक है, या तो वो छोटी होती हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि देखो यहाँ पर ये वैल्यू है, ठीक है, तो देखो इसको पढ़ना और लिखने में थोड़ी टाइम लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, लिख तो जाएगा लेकिन इसे टाइम लगेगा, है ना। इसी तरह से ये है, अब इसको पढ़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कितने हिंट्स कितने डिजिट्स हैं, ठीक है, फिर आप देखोगे अच्छा ये मतलब इतना वैल्यू है। अब बजाय इसके कि हम इसको लेंथ थी, ये मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, हो दोनों लेंथ थी, लेकिन ये बड़ी वैल्यू हो या छोटी वैल्यू हो, उनको हम इसी फॉर्म में लिखें, उसके लिए एक टेक्निक यूज की जिसको नाम दिया गया है एस आई प्रीफिक्सेस, यानी एस आई यूनिट से पहले हम कुछ प्रीफिक्सेस का एडिशन करेंगे, ठीक है, समझ मत की, मतलब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, जैसे देखो इस रकम को उसने लिख दिया कि इसके साथ कितने जीरो 7 थे, तो देखो इसने कर दिया 5 10 की पावर 7 मीटर। तो ये देखो 10 की पावर जो 7 है, ये मेरे पास आ गई एक स्टैंडर्ड नोटेशन आ गई, क्या आ गई, स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। इसी तरह से ये देखो ये वाला था, तो इसका टेक्निकली क्योंकि ये हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उससे पहले जीरोस आ रहे हैं, तो इस वजह से ये माइनस में आ गई वैल्यू, और 10 की पावर -5 आ गई, ठीक है। इस तरह से यानी हम वैल्यूज को जो हमारे पास लेंथी वैल्यू होती है, चाहे वो बड़ी वैल्यू हो या चाहे छोटी हो, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। असल में हम उसे कहते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन है जिसको हमने आगे जाके पढ़ना है। बट प्रीफिक्सेस क्या होती है मैं बताता हूं आपको, कुछ ऐसी साइंटिफिक नोटेशंस, ऐसी वैल्यू जो हमारे पास रेगुलरिटी में यूज हो रही हैं, उनको हमने एक स्टैंडर्ड नेम दे दिया, ठीक है, उनको एक स्टैंडर्ड नेम दे दिया जिनको हम प्रीफिक्स कहेंगे, जिनको हम यूनिट से पहले डिनोट करेंगे। यानी यहां पर हम जो है वो नंबर को नहीं लिखेंगे, उसकी जो हमने उसको सिंबल दिया, जैसे हमने लेंथ को एल का दिया है, ठीक है, हमने एम मीटर का है कि लेंथ हमारे पास होती है मीटर होती है, इसी तरह से हमने इन स्टैंडर्ड नंबर्स को, कुछ खास नंबर्स हैं उनको हमने वो दिया हुआ है उनका सिंबल, जिनको हम इन ऐसा यूनिट से पहले लगाते हैं। आइए सबसे पहले हम वो देखते हैं वो कौन से नंबर्स हैं जिनको हम एज ए हमारे पास प्रीफिक्स यूज करते हैं जब हम उसे स्टैंडर्ड हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन उसकी फॉर्म में लिखकर। तो हम चलते हैं टेबल की तरफ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये टेबल दिया गया, आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। आपके पेपर के अंदर आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, इसके अलावा आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इनमें से कुछ को जो है इंटर कन्वर्जेंस करनी होती है, यानी अगर हमारे पास एक दिया होगा तो आपने उसको दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, या 3 को आपने कंपेयर करना होता है। इससे पहले जो आपके पास सिलेबस था जो कि 2025 तक चला है, 24 से 25 तक, और उससे पहले जो चलता रहा है सेम सिलेबस जो है, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर मौजूद था जिसमें से आपने 3
जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं उनको आपस में कंपेयर किया था। इसी तरह से आपके सिलेबस में भी इसके मुताल्लिक क्वेश्चन मौजूद है, मैं आपको जो है वो यहाँ पर करवाऊंगा भी, ठीक है। अच्छा खैर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो यहाँ पर वैल्यू दी गई है प्रीफिक्स के कौन कौन सी, मैं बता देता हूँ आपको। वेल टेबल इस दफा जो है वो दूसरी फॉर्म में लिखता है, पहले होता था नीचे वाला ऊपर लिखा होता था पुरानी बुक पर, और इस दफा उन्होंने उसकी सीक्वेंस को चेंज कर दिया है। तो देखो लास्ट पे स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सा है हमारे पास 10 की पावर 18 है, यानी कि 10 की पावर 18 किसी वैल्यू आती है तो आप एक्सा लिखोगे इस जगह, ठीक है। मतलब इस ये सिंबल पर डाल दोगे। अगर 15 है तो पी कैपिटल पी डालोगे, ये पैटा। फिर हमारे पास 10 की पावर 12 है तो टेरा होगी, 10 की पावर 9 है तो गीगा होगी, 6 होगी तो मेगा होगी, 3 होगी वैल्यू तो किलो होगी, -1 हमारे पास आती है तो हमारे पास क्या होगी, डेसी होगी, -2 होगी तो सेंटी होगी, -3 होगी तो मिली होगी, ठीक है। -3 मतलब ये है कि देखो ऐसे 0.00, ठीक है, और ये 1 इस तरह से, देखो ये 3 अगर कम, सही है इस तरह से। अच्छा नहीं, एक और 0 आएगा फिर 1 आएगा। अच्छा, और उसके बाद -6 आएगी तो माइक्रो आएगी, -9 होगी तो नैनो होगी, -12 होगी तो पीको होगी, -15 पर फेम्टो होगी और -18 पर एंटो होगी, ठीक है। तो आपने इनकी जगह सिंबल्स का इस्तेमाल करना है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये है तो साइंटिफिक नोटेशन, मैंने ऐसे बताया भी आप लोगों को कि ये है तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की, बट हम लोग क्यों उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स थे ये बार बार कुछ ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू थी जहां पर ये इनका बहुत ज्यादा यूज है, यानी डेली लाइफ में ये नंबर्स जो है, जितने नंबर्स में बताए बेटा, इनका यूज बहुत ज्यादा है। बाकी का भी यूज होता है बट ये मोस्टली यूज्ड है, ठीक है। मतलब रेगुलेटिंग यूज है, जैसे आप देखते हो कि 3.5 माइक्रोफैरेड का आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है। इस तरह से जैसे देखते हो कि 1 गीगाहर्ट्ज 1 टेराबाइट की आपकी हार्ड ड्राइव है, ठीक है। इस तरह से ये नंबर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो बजाय इसके कि हम इतनी बड़ी रकम लिखें, ठीक है, उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड सैंपल लिख दिया। हम नंबर नहीं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको सैंपल दे दिया, जिसको हम नाम कर देते हैं प्रीफिक्स का। तो आई होप आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास प्रीफिक्स होती है। जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रीफिक्स क्या होती है तो आपने बताना है कि कुछ ऐसे वर्ड या सिंबल्स होते हैं जिनको हम ऐसा यूनिट से पहले लिखते हैं, जिनको मकसद क्या होता है कि जो बड़ी वैल्यू हो या छोटी वैल्यू हो उनको हम शॉर्टली सिंबल की बनिस्बत से डिनोट कर सके और इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। अब हम इसको दफा रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें मौजूद जो न्यूमेरिकल्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज भी बनते हैं वो हम स्टडी कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीड आउट कर देता हूँ, आपने इसे जो है गौर से सुन लेना है, ठीक है। जहां से समझ ना आए तो आपने उसको वीडियो को पहले पॉज करना है, पीछे जाकर जरूर देखना है, फिर भी अगर आपको कुछ डिफिकल्टी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछिएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जी, SI इज अ डेसिमल सिस्टम, हमारे पास डेसिमल सिस्टम होता है जिसमें हम नंबर्स को यूज करते हैं। प्रीफिक्सेस are used to write units by power of 10, the big quantities like हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, और स्मॉल क्वांटिटी हमारे पास जो दी गई 0.00004 मीटर है, और नॉट कन्वेंशन टू राइट डाउन, मतलब ये इतना आसान नहीं है कि इनको लिख सकें। द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस मेक देम सिंपल, प्रीफिक्सेस करती क्या है कि इनको सिंपल बना देती हैं, जैसे मैं बताया कि आपको अंडरस्टैंड करने में लिखने में आसानी हो जाती है। द क्वांटिटीज रिटर्न एज हमारे पास जो वैल्यू है 5000001 m कैन बी रिटर्न एज 5 10 की पावर 7 मीटर्स। ये क्लास 7 क्यों है, अगर आपका जो सिग्निफिकेंट नंबर होता है, जीरो के अलावा सिग्निफिकेंट फिगर होता है, अगर उसके इस साइड पर है, ठीक है, अगर मैं अपनी लेफ्ट साइड लूं तो वो पॉजिटिव होंगे, अगर वो राइट साइड पे है तो वो नेगेटिव होंगे, और अगर इस साइड पे है तो वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सिमिलरली देखें ये राइट साइड पे है तो ये माइनस में आएगा, तो देखो ये कितने जीरो है, 4 जीरो है, ठीक है, और 2 4 और 5 ये ऐसा, तो 10 की पावर -5 आ गया। क्लियर हो गया चीज ये। तो इस फॉर्म में लिखने को प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज मिली। देखो ये डेफिनेशन आ गई उसकी कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड सिंबल्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा एज शोन इन टेबल 1.4, जो कि हमने आगे यहाँ पर स्टडी किया। क्लियर होगा आपको। और जो कहता है ना प्रीफिक्स गिवन इन टेबल 1.4 शुड बी नॉन फॉर यूजिंग ऑफ एसआई यूनिट्स एफिशिएंटली। तो ये टेबल जो है ये एसआई यूनिट्स को जो है बेहतर अंदाज में लिखने में हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल 1000
1/1000 ऑफ मीटर इज millimeter. ठीक है, the thickness of thin wire can be expressed conventionally in millimeters, whereas long distance is expressed in kilometers, which is 1000 meters की फॉर्म में होगी। तो वही बात की जो मैंने कही कि आपको ऐसा न्यूमेरिकल कह सकता है, बट उसने ये बात की कि इससे क्या होता है, आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ कंपेयर भी कर पाते हैं, जैसा एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखना भी आपके एसएल में शामिल भी है। सही है। अच्छा, आगे कहते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ मैसेज मेजर्ड एज गिवन टेबल 1.5, जो टेबल 1.5 है वहां पर दिए गए हैं। जैसे भी यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास 100 जो केजी होगा वो 1 क्विंटल के बराबर होगा, और अगर हमारे पास 10 क्विंटल हो तो वो 1 टन के बराबर होगा। इसी तरह से हमारे पास एक और टेबल दिए गए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर के, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर्स के, और 1 केजी हमारे सॉरी किलोमीटर बराबर होता है 10 की पावर 3 मीटर्स के। ठीक है, तो ये आपने टेबल याद रखना है। अगर आपको ये चीजें याद होगी तो आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको सोल्व करने में बड़ी आसानी पैदा होगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आगे जो कुछ एग्जांपल्स दी गई, जैसे हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जन भी दी गई है कि हमारे पास क्या है 5000 मिलीमीटर है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने अभी देखा कि हमारे पास अगर मैं कहूँ यहाँ पर देखो 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 के बराबर। सही है। और अगर मुझे मीटर में करना हो तो देखो मतलब ये है कि अगर -3 का मतलब है 10 की पावर -3 है, अगर मैं लिख के दिखाऊँ आपको फिर आपको समझ आएगी। तो 10 की पावर -3 मतलब ये कि ये बराबर होगा अगर -3 ना, तो अगर माइनस की वजह से नीचे लेके जाना हो हम लोग पॉजिटिव डिवीजन ही आ जाएगा, 1/10 की पावर 3 आ जाएगा, है ना, ऐसे ना। तो मतलब ये है कि बराबर आ जाएगा 1 ओवर सिस्टम वर्क डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ लिखने की दोबारा, 1 ओवर आ जाएगा 1000 के बराबर, ये ऐसे ना। तो देखो ये जो हमारे पास मिलीमीटर था पहले 1000 आ गया, ऊपर 1000 पहले पड़ा मौजूद था 5000, तो ये वाले जो जीरो इसके साथ कट गए तो आपके पास 5 मीटर आ गया। इसी तरह से हमने देखा कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 10 की पावर -2, ऐसे देखा ना हमने, देखो यहाँ पे, है ना। तो देखो -2 था, यानी नीचे का 100 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 500 मीटर्स आ जाएगा। इसी तरह से हमने देखा कि हमारे पास 1 ग्राम जो होता है वो 10 की पावर -3 हमारे पास बराबर होता है। ठीक है, और इसी को हमने जो है यहाँ पर काउंट किया तो हमारे पास ये बराबर आ गया 3 kg के। इसी तरह से हमारे पास था 2000 हमारे पास माइक्रो सेकेंड्स थे। तो माइक्रो जो हमारे पास वैल्यू होती है वो कितनी थी मेरा बेटा, ये देखो 10 की पावर 6 बराबर होती है, तो 10 की पावर 6 के साथ आ गई। और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यानी इन 3 यूनिट्स को पॉजिटिव में किया, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इनको भी, तो ये 10 की पावर आ जाएंगे +3 के अंदर, +3 और -3 माइनस के 3 रह जाएंगे। ठीक है, और ये साथ में -3 हमारे पास क्या होता है जी, -3 अगर देखो यहाँ से आप लोग, तो ये मीटर है, तो साथ में ये हमारे पास आ गया जी -3 मिली सेकेंड्स आ गया। क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड यूनिट्स को जो है वो बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। और देखो अगर आप यहाँ पर गौर भी करो तो ये वाली जो वैल्यूज हैं, अगर आप इनको गौर से देखो, ये वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना। अब बिनिस्बत इसके देखो तो ये बहुत छोटी वैल्यू, तो ये आसानी से लिखने में भी आसान है और याद करने में भी आसान है, तो इसलिए हम लोग प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। अब इसके मतलब हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेता हूँ। एक आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एक्सरसाइज है 1.7, जिसको मैं अभी आपके सामने जो है वो लेके आता हूँ ताकि आपको जो है मैं करवा दूँ। ठीक है, इसका जो पीडीएफ नोट्स है मेरा बेटा, वो भी आपको उसका लिंक जो है ना वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और आप उससे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ ये देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपको मैं दिखा देता हूँ बुक से, ताकि आपको जो है वो क्लैरिटी आ जाए कि हाँ मौजूद है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से जाके एक्सरसाइज के अंदर, आपकी एक्सरसाइज आ गई आपकी, ये रही। तो देखो ये क्वेश्चन है, why prefixes is used, name 3 sub multiples and 3 multiple prefixes with their symbols। आगे क्वेश्चन एक और दिया गया है कि what is meant by 5 picometers, 15 नैनोमीटर्स, 6 माइक्रोमीटर्स एंड 5 फेरोमीटर्स। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन दिए गए और इनको हम लोग अभी
जाके स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अब चले जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ ताकि हम लोग जाकर वहां पर इनको स्टडी कर सकें। ओके होगा जी। ओके जी, हम चलते हैं नोट्स के ऊपर। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये जो मैं बताया कि वाई प्रीफिक्सेस यूज नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वही करना है कि वाई हम किसी यूज करते हैं, तो जैसे हम बताया कि हम लोग चाहते हैं कि प्रीफिक्सेस इसलिए यूज करते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और उनको लिख सकें। तो मैंने इसका आंसर लिखा है जी, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन कंसाइज एंड कन्वेंशनल मैनर्स, यानी कंसाइज बनाकर और एक अच्छे अंदाज से पेश करने के लिए हम लोग प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। कुछ सब मल्टीपल्स के हैं, सब मल्टीपल्स आएंगे जो माइनस की वैल्यूज में आते हैं। तो देखो मिली क्या होता है हमारे पास 10 की पावर 1/1000 यानी -3। माइक्रो मेरे पास क्या होता है 10 की पावर 1 ओवर हमारे पास आएंगे 1 साथ 6 जीरोस यानी 10 की पावर 6 आएगा -6। और नैनो मेरे पास आता है 10 की पावर 9। मिली -3, माइक्रो हमारे पास -6 और हमारे पास नैनो आएगा -9। इसी तरह से मल्टीपल्स कुछ है, किलो क्या होता है 10 की पावर 3 है, मेगा क्या होता है 10 की पावर 6 होता है, गीगा क्या होता है 10 की पावर 9। ठीक है, तो आपने जो टेबल था मैंने बताया आपको उसको अपने फिंगर टिप पे याद कर लेना है। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, वेटो। तो इसमें आपको या फिंगर टिप सबको याद हो, है। अगर आपको फिंगर टिप पे याद होगा तो आप बड़े अच्छे से बड़े लॉजिकल तरीके से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। ना सिर्फ इसका यहाँ पर यूज होगा बल्कि आप आगे जो जाकर जितने भी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसके अंदर भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये आपको पहले चैप्टर के अंदर ही सारा कुछ करवाया जा रहा है ताकि ये आगे जाके हमें बहुत हेल्प आउट करेगा। क्लियर होगा जी ये? ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है यहाँ पे वो 1.8 था कि व्हाट इज मीन बाय 5 पिकोमीटर्स, 5 नैनोमीटर्स, 6 माइक्रोमीटर्स एंड 5 हमारे पास आ जाता है जी फेम्टोमीटर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी 5 पिकोमीटर्स। तो 5 पिको की वैल्यू क्या है 10 की पावर -12। तो देखो ये आ गई -12 आ गई कि 5 10 की मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 मीटर्स होते हैं। इसी तरह से 15 हमारे पास नैनोमीटर्स है, वो नैनो की वैल्यू हमने भी पढ़ी है -9 होती है, तो साथ में देगा -9 सेकेंड्स। अब इसी तरह जो 6 आ गई हमारे पास माइक्रो की वैल्यू होती है -6, 10 की पावर -6 होती है, तो हमने इसे यहाँ पे साथ में लिख दिया कि 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर्स आ गई। 5 फेम्टो सेकेंड्स और 5 मल्टीप्लाई फेम्टो की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -15। तो ये हमारे पास आ गई जी 5 10 की पावर -15 सेकेंड्स। क्लियर होगा आपको? तो ये आपको जो है वो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इसी तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं इसमें से बनेगा, हाँ न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप जाके इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। एक दफा हम देख लेते हैं ताकि अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो वो भी मैं आपको अभी करवा देता हूँ। ठीक है, हम चले जाते हैं आपके एक्सरसाइज पे और अगर हमें कोई मिलती है यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये रही, तो देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको। ये आपको मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो तब मैं जरूर आपको करवाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपकी ये देखो ये 1 पॉइंट जो हमारे पास 8 क्वेश्चन है ये भी हमारे पास प्रीफिक्सेस की फॉर्म में है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, 9 के अंदर भी यूज़ होगा। इसके अलावा हमारे पास इसका यूज़ जो है वो इन क्वेश्चंस के अंदर भी होगा साइन नोटेशन, बट हम प्रीफिक्स की फॉर्म में भी उसे लिखेंगे। ठीक है, यूज करके देखेंगे, इसको भी यूज करके देखेंगे। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको भी यूज करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप इनको ट्राई कीजिएगा। मैं आपको जो है इसकी जो वीडियो जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अभी, तो वो हम एक्सरसाइज जब सोल्व करेंगे तब हम करेंगे। तो उम्मीद है आपको जो है वो इस लेक्चर की समझ आ गई कि हमारे पास क्या है जी प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए मेरा बेटा तो आपने कहना है कि प्रीफिक्स हमारे पास वो सिंबल्स एंड वर्ड्स होते हैं जिनको हम एसआई यूनिट्स के पहले लिखते हैं ताकि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, तो ये था लेक्चर। फिर भी किसी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, क्वेरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। तो आज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।